नमस्कार। साँझ 6 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना। शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बम के हत्या भेल विरोध में आगामी रवि के दिन सर्लाही के संपूर्ण सरकारी कार्यालय सब करायल जायत बंद। अभी के अवस्था में निर्वाचन हो न सकत से भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्री चंद्रदेव जोशी के दावी। जातीय धर्म के नाम में नागरिक विभाजन हुए लागल से कहित राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त। राष्ट्रपति के गोलमेज सम्मेलन आह्वान करे के लिए 1 दर्जन जातीय संस्था सब कैलक मांग। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश रण बहादुर बम के गोली मार के हत्या भेल विरोध में आगामी रवि के दिन सर्लाही के संपूर्ण सरकारी कार्यालय सब बंद कैल जाए के भेल है। सदरमुका मलंगवा में आई बैसल संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति के बैठक घटना के विरोध में रवि के दिन जिला के संपूर्ण सरकारी कार्यालय के कामकाज ठप्प करे के निर्णय करे है। समिति के संयोजक नरेश झा के अध्यक्षता में बैसल बैठक न्यायाधीश बम के हत्या में संलग्न दोषी के तुरंत पकड़ाव करके कार्रवाई करे के, पीड़ित परिवार के क्षतिपूर्ति देवे तथा न्यायकर्मी तथा देश के संपूर्ण कर्मचारी सबके जीव जान के सुरक्षा के गारंटी देवे के परत से मांग से हो कैले है। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्री चंद्रदेव जोशी अभी के अवस्था में निर्वाचन हो न सकत से बतौले छत। निर्वाचन से पहले संवैधानिक जटिलता अंत्य करा पर मात्र निर्वाचन हो सकत से हुनकर कहब रहल है। राजधानी में आयल कार्यक्रम में मंत्री जोशी राजनीतिक सहमति से मात्र संवैधानिक जटिलता के अंत्य कर सके के सेहो बतौले छत। सहमति के लिए प्रमुख दल सब आगाड़ी बढ़े के परत से बतौत मंत्री जोशी सहमति खोजे के काम भी प्रमुख दल सब के ही भेल सेहो बतौलन। संविधान सभा के अवसान प्रमुख दल सब के ईगो के कारण भेल से हुनकर कहब रहल है। प्रमुख 3 दल मधेसी मोर्चा के नेता सब एक जिम्मेवारी लेवे के परत से हो बतौले छत। वो अपने सब भी जिम्मेवार भेल से हो जानकारी दिले छत। राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव जातीय धर्म के नाम में नागरिक हिंसा होए लागल से कहित गंभीर चिंता व्यक्त कैले छत। आई शीतल निवास में मधेश के नागरिक अगुवा, अधिकार कर्मी, पत्रकार, कानून व्यवसायी सब संग भेल भेंट में राष्ट्रपति यादव जातीय हिंसा हो सके के से कहित चिंता व्यक्त कैले छत। संविधान सभा विघटन बाद अनिश्चितता की अवस्था सृजना भेला नागरिक धर्म आ जात के नाम में बटाए लागल से यादव चिंता व्यक्त करम से भेंट में सहभागी अधिकार कर्मी दीपेंद्र झा जानकारी दिले छत। यादव दल सब अपने अनुकूल नागरिक में भ्रम फैलाला से मुल्क में दुर्घटना हो सके के तरफ सचेत भी कराले छत। झा के अनुसार दल सब संविधान से सत्ता में केंद्रित भेला से संविधान बने न सकल से कहे थे राष्ट्रपति यादव असंतुष्टि से हो जनाले छत। करीब दर्जन जातीय संघ संस्थाबद्ध संघीय समाजवादी आंदोलन क्रांतिकारी राष्ट्रीय परिषद राष्ट्रपति संघ सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन के आह्वान करके विखंडन होए लागल मुल्क के बचावे के लिए अपील कैले है। सरकार चोर रास्ता से घोषणा कैले संविधान सभा के चुनाव के बहिष्कार करे के चेतावनी देत सुनीता से मुल्क के बचावे के लिए सार्वभौम नेपाली जनता के सर्वजातीय सर्वपक्षीय बहुल राष्ट्रीय राजनीतिक गोलमेज सम्मेलन से सर्वपक्षीय सरकार निर्माण करके नया चुनाव में जाए के परत से स्पष्ट कैले है। आई रिपोर्ट क्लब में पत्रकार सम्मेलन करित सर्वदलीय सर्वपक्षीय गोलमेज सम्मेलन मार्फत से ही जातीय तथा धार्मिक युद्ध से मुल्क बचत से कहे थे ओना हो न सकला पर लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालिङ, थरुहट, मगरात, तम्बुवान, खसाङ, मिथिला, नेमा मंडल लगायत के जातीय संघ संगठन सब मुल्क के संकट समाधान करे के लिए अपने संविधान राज्य सरकार के घोषणा करके आगाड़ी बढ़े के लिए बाध्य होए के चेतावनी समेत दिले है। नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले सहित के 16 छोटका दल के गठबंधन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के राजीनामा के लिए दबाव देवे के लिए कार्यक्रम घोषणा कैले है। एमाले मुख्यालय बल्खु में आई बैसल गठबंधन दल के बैठक आगामी 26 जेठ में देशव्यापी जन प्रदर्शन करे के सहित के आंदोलन के कार्यक्रम घोषणा कैले है। बैठक सरकार और संविधान सभा के विघटन के विषय में देशव्यापी रूप में जनता बीच जाके भंडाफोड़ करे के कार्यक्रम रहल से हो बतौले है।
नेकपा एमाले अपना संविधान सभा के पूर्व सभासद सबके संविधान सभा विघटन और ओकरा बाद के घटनाक्रम बारे अवगत करैले है। पार्टी के मुख्यालय बलखू में आयोजित छलफल कार्यक्रम में एमाले के नेता सब पूर्व सभासद सबके संविधान सभा विघटन होय में ए नेकपा माओवादी मुख्य दोषी भेल से जानकारी करैले है। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायत शीर्ष नेता सभासद सबके एमाले संकट काल लगा के बचावे के प्रयास कैला पर भी ए माओवादी एकाएक नया निर्वाचन के घोषणा कैले से बतौले। छलफल के बाद एमाले के सचिव तथा संसदीय विभाग के प्रमुख शंकर पोखरेल पूर्व सभासद सबके पार्टी के नीति लेके गांव-गांव में जाके आग्रह समेत कैले। छलफल में जनजाति पृष्ठभूमि के केतना पूर्व सभासद के उपस्थिति न रहल छल। प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई काठमांडू उपत्यका के सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भेल से कहत कड़ा बनावे के लिए निर्देशन दिले छत। आई सिंहदरबार में बैसल राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बैठक में प्रधानमंत्री भट्टराई सुरक्षा निकाय के 4 गो निकाय के प्रमुख के सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनावे के लिए निर्देशन दिले छत। प्रधानमंत्री बैठक में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करे के लिए सुरक्षा रणनीति बदले के भेला पर भी नागरिक के सुरक्षा के भरपर्दो रूप में महसूस होए के जगह काम करे के लिए निर्देशन दिले छत। प्रधानमंत्री बैठक में नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के उच्च अधिकारी सब संग कथिला सुरक्षा कमजोरी भेल से कहे जिज्ञासा रखले रहलन। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश रण बहादुर बम के गोली मार के हत्या कैला बाद काठमांडू लगायत देश भर के सुरक्षा स्थिति बारे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के बैठक में छलफल भेल छल। दरबार हत्याकांड बाद इतिहास में महत्व राखे के दिन आई जेठ 19 गते 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रवार रात 9 बजे तत्कालीन नारायण हिटी राज दरबार भीतर भयानक अकल्पनीय घटना घटल छल। संयोग आई के दिन सेहो शुक्रवार पड़ल है। घटना में तत्कालीन राजा वीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दीपेंद्र, अधिराज कुमार नीराजन, अधिराज कुमारी श्रुति लगायत राज परिवार के अन्य सदस्य सबके हत्या भेल रहे। घटना भेल के वर्षों बीतला पर भी समेत सर्वसाधारण के लिए सत्य तथ्य अभी भी बाहर न आयल के स्थिति रहल है। दरबार हत्याकांड बारे बहुतो लोग बहुतो कुछ बता रहल है, लेकिन दरबार हत्याकांड अभी तक रहस्यमय रहल है। दरबार हत्याकांड बाद ज्ञानेन्द्र शासन हत्यावे के खोजला बाद ओकर दुस्साहस असफल बनैत मुलुक में 2062 या 63 के जन आंदोलन गणतंत्र स्थापित करैले रहे। गणतंत्र के स्थापना बाद अभी नारायण हिटी राज दरबार के संग्रहालय के रूप में विकसित बनाल गेल है। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर से। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश बम के हत्या भेल विरोध में आगामी रवि के दिन सर्लाही के संपूर्ण सरकारी कार्यालय सब करायल जात बंद। अभी के अवस्था में निर्वाचन हो न सकत से भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्री चंद्रदेव जोशी के दावी। जातीय धर्म के नाम में नागरिक विभाजन हुए लागल से कहित राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त। राष्ट्रपति के गोलमेज सम्मेलन आह्वान करे के लिए 1 दर्जन जातीय संस्था सब कैलक मांग। अही के संग 6 बजे के मध्य समाचार अहिठम समाप्त हुई। हम वंदना के दिया जाए के आगे सुनते रहो रेडियो मध्य 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।